हो चुका, चुका को आप छोड़ें, गया या जो हो चुका इसको छोड़ दें। मसला क्या है यहाँ पर आप देखें तो ये जो इन्फिनेटिव या इन्फिनिट फॉर्म में उसका तर्जुमा होता है सवार होना। जो भी वर्ब होगा उसको उर्दू में आप तर्जुमा करें तो उसके आखिर पे नून अल्फ ना आता है। बनाना, सोना, जागना, करना, काटना, बिछाना, ये वर्ब होता है। तो सवार होना है, वहाँ से फिर ये परफेक्ट में चला गया तो हो चुका या हो गया बन गया। तो आपको मेन चीज़ दिक्कत कहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ। तो ये आपको मद्देनज़र रखनी है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स आपको आती होगी सबसे पहले, और कुछ होती हैं जो कि आपके सिलेबस से बाहर होती हैं या आपकी जो आपने पढ़ी होती हैं उनसे भी बाहर से भी एक्शन वर्ब को दे देता है। तो वो जितनी आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग होगी या आपकी जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी बैंक जो है, आपने कितने अल्फाज आप याद कर चुके हैं, आपकी मेमोरी में हैं, उस हिसाब से आपकी एबिलिटी जो है ना वो बढ़ती है। और हर एक बंदे की एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। वो ये तो कह रहा हूँ कि जो जिसकी जितनी ज़्यादा इसके साथ एक्सपोजर होगा इंग्लिश के साथ, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़ सुनता है, इंग्लिश प्रोग्राम सुनता है या पढ़ता है, उसकी एक्सटेंसिव रीडिंग है, वो नावल्स पढ़ता है, ठीक है, या इंग्लिश फिल्में या ड्रामाज या स्टेज शोज़ वो देखता है, उससे उसकी जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है वो ज़्यादा होती जाती है। आम एक बंदा जो है वो सिर्फ पंजाबी बोलता है, सुनता है और कोई इंग्लिश पढ़ता भी नहीं, ज़्यादा अखबार भी नहीं पढ़ता, तो फिर उसकी ज़ाहिर है वोकैबुलरी दूसरे से कम हो। तो ये इसमें फ़र्क होता है, किसी की ज़्यादा किसी की कम है, किसी की उससे भी ज़्यादा है, फिर उससे भी ज़्यादा होगी किसी की सैकड़ों में है, किसी की हज़ारों में जी। तो वैसे हिस्ट्री में आज तक जो मेरी जो है वो सबसे ज़्यादा शेक्सपियर के पास थी। शेक्सपियर जो था वो उसके पास बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी हज़ारों में थी उनकी, बल्कि कुछ वर्ड्स उसने इंट्रोड्यूस करवाए द लेट शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर जो इंग्लिश ड्रामाटिस्ट और पोएट था। ओके, तो ये और दूसरा देखने वही है ना कंस्ट्रक्शन फार्मूला एस वी ओ। इंग्लिश में है सबसे पहले सब्जेक्ट, ही काम करने वाला, वी हेल्पर वर्ब और मेन वर्ब, दोनों को वी से डिनोट करते हैं हम, और आखिर बाद ओ यानी ऑब्जेक्ट, एस वी ओ, एस वी ओ, इसको आपने याद रखना। यहाँ देख रहे हैं आप, ये वो क्या है, एस सब्जेक्ट, बस क्या है ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो सवार हो रहे हैं, काम हो रहा है उसके ऊपर, और वी सवार होना, काम एक्शन हो रहा है। हो गया। सेकंड वन, वो पुल बना चुके थे, वो पुल बना चुके थे। अब वही है, यहाँ पे भी वो है, यहाँ पे भी वो है, तो कैसे पता चलेगा इसकी इस वो की अंग्रेजी क्या लिखनी है, अभी क्या इंग्लिश है लास्ट, इसके लास्ट के आगे देखा चुके थे, वो पुल बना चुके थे, चुकी थी तो नहीं है ना, चुका था, तो वो पुल बना चुके थे, तो सिंपल है, बड़ी ये है, तो चुके थे से आप पता चलना चाहिए कि ये प्लूरल फॉर्म है, जमा का फिक्र है। तो आप क्या इसकी इंग्लिश आ जाएगी दे, उसके बाद हैड, ये तो याद करना पड़ेगा ना आपको यार, इसमें याद करने वाली बात ही नहीं है। तो आपको मेमोराइज होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आता है, ये मैंने लिखी थी हेल्पिंग वर्ब, इसमें सिर्फ हैड आएगा। तो अब हैड लेके थर्ड फॉर्म बिल्ड, बिल्ड कहते हैं तामीर करना, और बनाना मेड भी होता है, लेकिन पुल को तामीर किया जाता है। उर्दू में हम मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज जो है ना एक ही तर्ज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एक काम के लिए, लेकिन असल में वो जो इंग्लिश में आप करेंगे उसको ट्रांसलेट तो वो थोड़ा उससे डिफरेंट हो सकती है। यानी बनाना जो है उसका वैसे तो मेड होता है, मेक, मेड, मेड, मेक मानी बनाना, ठीक है। और यहाँ पर उसका हम पुल बना चुके हैं, मैंने जानबूझ के यहाँ पर बना लिखा है, बनाना से बना चुके, तो तामीर कर चुके भी मैं लिख सकता था, असल तो यहाँ पे तामीर होना चाहिए था, सही है जी सर। तो बनाना से हो रहा, मैंने कहा कि ये कल कला आप तो वहाँ पर अगर आ गया तो वहाँ पर फिर आप कहेंगे सर ने तो कहा था कि तामीर करना है, तो ये बनाना की क्या अंग्रेजी आएगी, तो फिर आप यहाँ पर मेड लिखा है कि मेक, मेड, मेड, तो वो गलत हो जाएगा। दे हैड मेड द ब्रिज, वो हाथों से बनाया उन्होंने, मेड थोड़े सा
छोटी फॉर्म में आ जाए, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैं मेरे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मेरे पास यही बचती है। वो भी ज़्यादा बड़ी वो स्ट्रक्चर है, उसको वो बना रहे हैं, उसके मजदूर लगे हैं, मिस्त्री लगे हैं, मशीनरी लगी हुई है, तो उसको तामीर किया जा रहा है, तो उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्टेड भी आ सकता है यहाँ, कंस्ट्रक्ट तामीर करना, ठीक है। तो ये बिल्डिंग बनाने जो इमारत बनाई जाती है, तामीर की जाती है। बिल्ड सेकंड फॉर्म बिल्ड और थर्ड फॉर्म भी बिल्ड आता है। तो कंस्ट्रक्ट का माना भी तामीर करना होता है, ढांचा खड़ा करना। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म समझ आ गई। आगे चीज़ क्या बना रहे हैं वो, पुल। पुल की क्या अंग्रेजी है, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। बी साकन है, ठीक है, वो साइलेंट है, वो उसका नहीं आएगा। तो ये दे हैड बिल्ट द ब्रिज, दे हैड बिल्ट द ब्रिज, हो गया जी। वही देख रहे SVO, और उधर से SOV इधर को आना है। उर्दू में जो फिक्र है, तो उर्दू में दाएं से बाएं आते हैं, जबकि इधर से बाएं से दाएं जाते हैं। तो मैंने इधर से लिखा है SOV, ठीक है। एस सब्जेक्ट है, वो काम करने वाला फाइल, और वो ऑब्जेक्ट है जबकि मीन बनाना। अब इसमें आखिर पे नेगेटिव सेंटेंस भी मैंने यहीं पे एक एग्जांपल दे के आपको समझाना चाह रहा हूँ। हम काम खत्म नहीं कर चुके थे, हम काम खत्म नहीं कर चुके थे, या हमने काम खत्म नहीं किया था, ऐसे भी हो सकता है। हमने काम खत्म नहीं किया था, वो फिर हम के आगे दुनिया ने आ गए, हम ने आ गए, ठीक है। यहाँ आएगा हम काम खत्म नहीं कर चुके थे, तो सिंपल है। हेल्प वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, वैसे बाकी की कंस्ट्रक्शन रही है बेटा। We have not finished the work। हाँ, एक चीज़ मैंने इसमें बाद में लिखी है आपको समझाने के लिए। अपना अगर आ जाए, अपना, हम अपना काम, तो फिर आप इसके लिहाज से बनेगा। इसकी जो है ना वो मलकियती हालत आ जाएगी, पोसेसिव प्रोनाउन, हुई से हालत, हम से हमारा, ठीक है। अपना, अपना मैं आपको कितनी दफ़ा पहले ही मैं वैसे आपको समझा चुका हूँ कि अपना से मुराद इसका हुई। अगर दे होता, वो कहते हैं कि वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, नहीं कर चुके थे, तो वो दे से आवर आएगा। उनकी कौन सी पोजेसिव आएगा प्रोनाउन, दे से देयर, उनका। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि यार हिंदी जो है ना, हिंदी में वो अपना लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। वो यहाँ पर उन्होंने हमने वहाँ पर ये करके उन्होंने कहना था हम हमारा काम, ठीक है। वो होता तो वो कहता वो उसका, ठीक है। और अगर ज़्यादा जमा वाला हुआ है तो फिर वो उनका, ठीक है। या ये अगर वहाँ दे की बजाय फिर वो उन्होंने लिखते, उन्होंने, उनका काम है, उनका कहने का अपना। तो हिंदी में आप अपना लफ्ज़ नहीं सुनेंगे, ये हमारी उर्दू में, जबकि वो कहते हैं उसने उसका काम कंप्लीट कर, उसने उसके दफ्तर जाना था। आपने कई दफ़ा उनके ड्रामाज में सुना हुआ, या मूवीज़ में आप सुनेंगे कि उसने उसके दफ्तर नहीं जाना था। अब हमारा पाकिस्तानी स्टूडेंट या कोई बंदा सुनेगा तो कहेगा कि उसने से मुराद किसी और बंदे के बारे में कह रहा है कि उसने उसके दफ्तर में जाना था, ठीक है। जबकि वो उसने से मुराद उसकी अपने की बात कर रहा है, जो कि यहाँ पे है। बुरी से आवर है, दे से देर होगा, आई से माई होगा, मेरा, मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका, मैं अपने दफ्तर जाऊंगा। तो मैं से मेरा होगा या उनका होगा, मैं से मेरा, ठीक है। जो इंडियंस हैं या जो
भारतीय लोग हैं वो अपना लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, वो इसके हिसाब से चलते हैं। हमसे हमारा, मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा, ठीक है। उसने कभी नहीं कहना तुम अपना काम देखो, उन्होंने कहना तुम तुम्हारा काम देखो। समझ आ गई? तो अगर यहाँ पर आ जाए हम अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके थे तो आपने ना वी हैड नॉट फिनिश्ड, ख़त्म करना कहते हैं फिनिश, उसे फिनिश्ड हो गई थर्ड फॉर्म। वी वर्क सिंपल काम के लिए, और अगर अपना हो गया तो फिर इसके लिहाज से आपने यहाँ लगाना है आवर। अगर यहाँ पर ई होगा तो फिर क्या आएगा? दिस। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कितने माशाल्लाह से कमाल के पीपल्स हैं हमारे जिधर के। इस तरह का स्टफ़ हमें मिलेगा तो फिर इस तरह की वीडियोज़ ही हमें बनानी पड़ेगी इनको समझाने के लिए। ये बिल्कुल कोरा कागज़ है, लेकिन आप ज़रूर इनको देखिएगा वीडियो को, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।